हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमाएं, स्थिति एवं विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, यह सीजीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। नवनिर्मित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला राज्य के किस दिशा में स्थित है? आंसर है डी, उत्तर दिशा में। दोस्तों, उत्तर दिशा में मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरत। दोस्तों, इस जिले की घोषणा 15 अगस्त 2021 को हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया था। दोस्तों, इस जिले को मुख्य रूप से कोरिया जिला को अलग करके बनाया गया है और 32वां जिला के रूप में अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य जो नक्सल प्रभावित नहीं है? आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सीमा राज्य नक्सल से प्रभावित नहीं है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है: उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इन राज्यों में से उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा राज्य है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का कटान स्थित है? आंसर है ए, कोरिया जिला में। दोस्तों, कोरिया जिला में देशांतर का कटान स्थित। हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? आंसर है बी, सूरजपुर जिला से। दोस्तों, कर्क रेखा सूरजपुर जिला से होकर गुजरती है। दोस्तों, सीजीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में यह प्रश्न बार बार पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के संलग्न जिले हैं? आंसर है सी, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। दोस्तों, महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का कांकेर जिला, नारायणपुर जिला एवं बीजापुर जिला लगे हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरीय विस्तार की तुलना में अक्षांश की विस्तार कैसा है? आंसर है बी, अधिक है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरीय विस्तार की तुलना में अक्षांश विस्तार अधिक है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का अक्षांशीय विस्तार लगभग 7 रेखाएं हैं, जबकि देशांतरीय विस्तार में 4 रेखाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? आंसर है बी, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद। दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद जिलों से होकर गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? आंसर है ए, 22 जिले। दोस्तों, 22 जिले छत्तीसगढ़ राज्य एवं अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? आंसर है ए, बैकुंठपुर। दोस्तों, बैकुंठपुर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का संलग्न जिला कौन सा है? आंसर है डी, बलरामपुर जिला। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के साथ संलग्न जिला बलरामपुर जिला है। दोस्तों, बलरामपुर जिले में एक स्थल ऐसा है जिसमें गर्म पानी निकलता है, जिसे ताता पानी का स्रोत भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश में सबसे कम अंतर्जातीय सीमा वाला जिला है? आंसर है ए, धमतरी जिला। दोस्तों, धमतरी जिला सबसे कम अंतर्जातीय सीमा वाला जिला है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? आंसर है बी, 7 राज्यों से। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य 7 राज्यों से घिरा हुआ है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, इन 7 राज्यों से छत्तीसगढ़ राज्य घिरा हुआ है। इन 7 राज्यों से छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के जिलों की सीमा दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करती है? आंसर है सी, कोरबा, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा। दोस्तों, ये जिले ऐसे हैं जो दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिलों को पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है? आंसर है बी, 13 जिलों को। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के 13 जिलों को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिलासपुर की सीमा इनमें से किन जिलों से लगी है?
आंसर है ए कोरबा जिलों से। दोस्तों बिलासपुर की सीमा कोरबा जिलों से लगी है। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की दक्षिणतम सीमा निम्न में से किस राज्य से लगती है। आंसर है बी आंध्र प्रदेश। दोस्तों छत्तीसगढ़ की दक्षिणतम सीमा आंध्र प्रदेश राज्य से लगती है। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितने किलोमीटर के मध्य है। आंसर है डी 700 से 800 किलोमीटर के मध्य है। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 7 से 800 किलोमीटर के मध्य है। हमारा अगला प्रश्न है इस राज्य की अंतिम सीमा किस जिले से बनती है। आंसर है ए सुकमा जिले से। दोस्तों इस राज्य की अंतिम सीमा सुकमा जिले से बनती है। दोस्तों सुकमा जिला अंतिम जिला कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में पूर्व जैविक जिलों की संख्या कितनी है। आंसर है डी 5 जिले। दोस्तों छत्तीसगढ़ में पूर्व जैविक जिलों की संख्या 5 है। दोस्तों दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर एवं गरियाबंद जिलों को पूर्णतः जैविक जिला घोषित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का संलग्न जिला कौन सा है। आंसर है डी बलरामपुर। दोस्तों उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ का संलग्न जिला बलरामपुर। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति इन उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। आंसर है भी 17 डिग्री 46 से 25 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांशों के मध्य। हमारा अगला प्रश्न है IST रेखा किस जिले से होकर गुजरती है। आंसर है डी जांजगीर चांपा जिले से होकर। दोस्तों IST रेखा जांजगीर चांपा जिले से होकर गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वोत्तर जिला कौन सा है। आंसर है डी जशपुर। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पूर्वोत्तर जिला जशपुर जिला है। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिम का जिला कौन सा है। आंसर है सी बीजापुर। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पश्चिम का जिला बीजापुर है। हमारा अगला प्रश्न है कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ किस कटिबंध में स्थित है। आंसर है बी उष्ण कटिबंध में। दोस्तों छत्तीसगढ़ कर्क रेखा स्थिति के अनुसार उष्ण कटिबंध में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में लगा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आंसर है ए मध्य प्रदेश। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से लगा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में लगा हुआ सबसे छोटा राज्य कौन सा है। आंसर है ए झारखंड राज्य। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य झारखंड राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक अंतर्जातीय सीमा वाला जिला कौन सा है। आंसर है ए बलरामपुर जिला। दोस्तों बलरामपुर जिला छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक अंतर्जातीय सीमा वाला जिला है। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है। आंसर है ए उड़ीसा राज्य। दोस्तों उड़ीसा राज्य छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य है। दोस्तों उड़ीसा राज्य छत्तीसगढ़ के लगभग 7 जिलों को छूती है। दोस्तों आज का बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में।